बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 16 सितंबर 2021, आज की तारीख याद रखिएगा। दो खबरें आपसे बड़ी शेयर कर रहा हूं, आज की तारीख याद रखिएगा। और जिस दिन ये दोनों फैसले हुए, मैं ये तारीख और अपना ये वीलॉग फिर दोहराऊंगा और अपनी खबर दोहराऊंगा। नाज़रीन, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जो है उनकी किसी तरह भी, चाहे वो रीअपॉइंटमेंट हो, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो, उन्हें ही मौका दिया जाए। उसकी वजूहात बाद में बताऊंगा। कुछ और नामों में भी गौर हो रहा है, लेकिन पहली प्रायोरिटी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल होंगे चेयरमैन नैब के लिए। और दूसरी बात जो है, मैं इसकी तफसीलात आपके आगे आपको बताऊंगा। दूसरी बात है कि आइंदा इलेक्शन जो है 2013 के जनरल इलेक्शन, वो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के तहत ही होंगे। ये दो फैसले कर लिए गए हैं। अब इन फैसलों की राह हमवार की जाएगी। अटल फैसले हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत हर सूरत में ये दोनों फैसलों पर इम्प्लीमेंट करवाएगी। और तीसरी, अब बेलारूस मैं बात करूंगा दुशंबे के हवाले से, उसकी तफसीलात भी सामने रखूंगा कि पाकिस्तान, मैंने कहा था कि हमसाया ममालिक 6 जो हैं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान समेत, ये एक इकट्ठे होने जा रहे हैं, इकट्ठे होकर बड़े फैसले करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। वो वक्त अब आ गया है। ये मैंने तकरीबन 15 दिन पहले ये वीलॉग में कहा था। अब दुशंबे में ये वक्त आ गया है। ये वजीर इत्तलात व नशियात का मैं आपको शॉर्ट भी साथ ही सुनाता हूँ। तो आइए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो नाजरीन, जो मैंने बात की थी चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, कि चेयरमैन नैब जो है, मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, इनकी मुद्दत मुलाजमत 9 अक्टूबर को तकरीबन 21 दिन बाद पूरी हो रही है। और उसके बाद नया चेयरमैन कौन होगा, इस हवाले से हुकूमती ज़राए से मेरी बात हुई। अगरचे 8 से 10 नाम जो है उन पर गौर हो रहा है, और 8 से 10 नाम जो है प्राइम मिनिस्टर उनमें से मुख्तलिफ नामों पर जो उनका जायज़ा लेंगे, पार्टी के साथ मुशावरत करेंगे। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट नाम होंगे 5, अगर उन 5 नामों में हमारे ज़राए कहते हैं कि मौजूदा जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो है, इनका नाम हुआ, तो फिर उनके लिए ग्राउंड क्या बनाई जाएगी। हुकूमत देख रही है कि उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चेयरमैन नैब मिले। उनकी परफॉर्मेंस जो है मौजूदा की पुराने चेयरमैन जो है उनके मुताबिक या उनके मुकाबले में अच्छी थी या बुरी थी, इसका मुआवजा किया जा रहा है। मौजूदा जो केसेस खोले गए वो मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं या फिर उसमें कितनी देर है या उनका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें उनका जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि मौजूदा जो चेयरमैन हैं इनको ही मौका दिया जाएगा। और अब इनकी एक्सटेंशन तो हो नहीं सकती, आइन में मौजूद ही नहीं है कि एक्सटेंड करें आप। ये आइनी होता है और इसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती चेयरमैन नैब की 4 साल की मुद्दत। अब इनकी रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती कि इनको दोबारा अपॉइंट किया जाए। और उसके लिए ऑर्डिनेंस जो लाना है वो किस चीज़ का लाना है। इनकी चेयरमैन नैब अगर लगाना है जस्टिस जावेद इकबाल को हुकूमत ने, जो कि ज़्यादा इम्कान है लगाना है, तो फिर फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। और फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो किसका सहारा लेगी, अपोजिशन के साथ मुशावरत करेगी। इसके लिए अपोजिशन में अगर मान गई अपोजिशन एक नाम पे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानेगी तो वजीर आजम के पास इख्तियार होगा। और प्राइम मिनिस्टर इस आइनी ओहदे के लिए किस तरह अपॉइंट करेगा नया चेयरमैन, उसके लिए ऑर्डिनेंस एक ऑप्शन है। उसके लिए जो ज्वाइंट सेशन है उससे भी मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि सबसे पहले काबीना में ये मामला रखा जाएगा। वजीर आजम तो हर मामला काबीना में ही रखते हैं और काबीना से ही उसकी अप्रूवल लेते हैं। इवन आज जो टैक्सेस यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और उसमें जो लेवी टैक्स है उसकी काबीना से मंजूरी ली गई है। काबीना सर्कुलेशन के जरिए समरी भेज के उसकी बाकायदा मंजूरी ली गई। तो इतनी बातों की अप्रूवल ली जाती है चेयरमैन नैब के लिए। फिर काबीना, उसके बाद फिर मामला जाएगा आगे ऑर्डिनेंस की सूरत में, या फिर दूसरा मामला जाएगा ज्वाइंट सेशन की सूरत में। तो 5 नाम वजीर आज़म की तरफ से सदर मुमलिकत को भिजवाए जा सकते हैं, और उसमें से एक नाम जो है वो उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर ने ही चूज करना है तो फिर एक नाम
कोई भी एक नाम इस तरह चूज किया जाएगा। तो जस्टिस जावेद इकबाल को गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है, मैं ये भी बताऊं, बहुत सारे केसेस खुले हुए हैं और वो केसेस जो हैं रेफरेंसेस कुछ नए दायर होने जा रहे हैं, कुछ पुराने केसेस जो जितने भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि मौजूदा चेयरमैन की ही सरपरस्ती में ये केसेस अंजाम को पहुंचे। अभी तक अंजाम को नहीं पहुंचे और हुकूमत इलेक्शन लड़ने जा रही है। हुकूमत ने नारा दे दिया था इसी का कि वो एहतसाब करेगी, कड़ा एहतसाब होगा, सख्त एहतसाब होगा, बिला इम्तियाज एहतसाब होगा, अपोजिशन का भी एहतसाब होगा और हुकूमती अरकान का भी एहतसाब होगा। एहतसाब तो शुरू हुआ, अंजाम को नहीं पहुंच रहा। सजाएं कुछ हुई लेकिन कुछ रहती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये सियासी नारा हमने दिया, अब इस सियासी नारे का अंजाम भी तो हो। तो अंजाम क्या है, मौजूदा चेयरमैन जो है इनको अगर मौका मिला तो ये केसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट चाहती है कि मौजूदा चेयरमैन ही जो है उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट उनकी दी जाए। बहरहाल उसके लिए अभी वक्त है, 20 दिन पड़े हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन से मुशावरत का सिलसिला भी शुरू करने लगे हैं, लेकिन अपोजिशन मानने वाली नहीं। कैसे माने, इतने केसेस खुले हुए हैं, खानदान के खानदान इसमें डूबे हुए हैं। और दूसरी बात, अब आते हैं ईवीएम की तरफ। तो ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, गवर्नमेंट ने, तमाम इत्तेहादियों ने अटल फैसला कर लिया है कि इलेक्शन में ईवीएम ही चलेगा और आइंदा इलेक्शन ईवीएम से ही होगा। अब उसके लिए अपोजिशन माने या ना माने, अपोजिशन एहतजाज करे, अपोजिशन चाहे महाज खड़ा करे, चाहे बाइकआउट कर दे, चाहे लॉन्ग मार्च कर ले, ज्वाइंट सेशन में ये मामला आ जाएगा और अगला इलेक्शन ईवीएम से होगा। जो एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की लड़ाई भी इसी में है। नोटिस जारी हो गए दो वज़रा को, दो वज़रा जवाब भी दे रहे हैं अपना। ये लड़ाई जो है ये ऐवान सदर से शुरू हुई थी। इस मीटिंग से पहले ऐवान सदर में मीटिंग हुई थी 1-2 रोज़ कबल, वहाँ पे भी इसी तरह आज़म स्वाति और इलेक्शन कमीशन के अमले के दरमियान इसी तरह सख्त और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। और उसके बाद ये जुमले पहुँच गए पार्लिमानी कमेटी में, यानी जो कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर है, वहाँ पे सख्त बातें हुई। आग लगाने वाली बात तो आज़म स्वाति बाहर तो मानते नहीं है, अंदर बात की उन्होंने। वो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर की बात पार्लियामेंट में ही मामला होगा, और जो पैसा लेने वाली बात है वो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर अगर कही है पार्लियामेंट के अंदर बात होगी, बाहर बात नहीं होगी। एनीवे, अब जवाब जो है उसके लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। आज नोटिस जो जारी हो गए, यकीनन मुकर्रर वक्त से पहले नोटिस का जवाब दिया जाएगा और उसके बाद हुकूमत के पास भी कई आईनी रास्ते हैं। बहरहाल हमारे ज़राए तो ये कहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो खुद फेडअप हो चुके हैं बहुत सारे मामलों में, क्योंकि मुतनाज़ा हो चुके हैं और उनके ऊपर हुकूमत भी हर रोज़ कोई ना कोई तनकीदी निस्तर बरसाती है। इलेक्शन डस्का के इलेक्शन से मामला शुरू हुए, बाई इलेक्शन से, और अब अंजाम को पहुंच रहे हैं। बहुत हद तक सख्त मामला आगे हुकूमत के दरमियान शुरू हो गए। सिटिंग हुकूमत ही अदम एतमाद कर बैठी है, तो बात आगे क्या बात हो। एनीवे, उसके बाद बात करते हैं, ये जवाब आएगा, उसके बाद लड़ाई होगी। ईवीएम बिल आखिर गवर्नमेंट किसी तरह इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पे ले आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वज़ीर आज़म का जो दौरा है ताजिकिस्तान, वहाँ पे ईरानी सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, इसके साथ साथ कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से हुई, किर्गिज़स्तान, बेलारूस और इसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान, 5-6 ममालिक के सदूर से मुलाकातें हुई। कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया गया है, ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया है। अफगानिस्तान के ऊपर वज़ीर इत्तलात और नशियात कहते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के वहाँ से राय आई, चूँकि अफगानिस्तान तकरीबन तमाम ममालिक का ही करीब करीब हमसाया है और वहाँ पे अमन होगा, स्टेबिलिटी होगी, वहाँ ट्रेड होगी, तो तमाम ममालिक का फ़ायदा है। तो इस तरह दुनिया की तरह अब इस शंघाई ताउन तंजीम में भी, दोशंबे में भी अफगानिस्तान ही मरकज़ और महवर रहा तमाम ममालिक का। और इसमें रूसी प्रेसिडेंट इसलिए नहीं आए कि उन्हें कोरोना है, चीनी प्रेसिडेंट अपना वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी दे रहे हैं। और वज़ीर आज ये बड़ी एक, यानी दूसरे दिन जो इजलास का दूसरा दिन है कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो मैंने बात की थी, हमसाया ममालिक जो है अफगानिस्तान के, वो इकट्ठे होंगे और वो फैसला करेंगे हमने एक्सेप्ट करना है नहीं करना, क्या नुकसान होंगे। तो वो अब शुरू हो गया काम आज, यानी कि दूसरे दिन
कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान जिसको कहते हैं और अफगानिस्तान, ये 6 मुल्क हैं, ये मिलके मुलाकात कर रहे हैं और एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि तमाम ममालिक का मफाद इसके साथ वाबस्ता है। वो हमारी हुकूमत तो ये कहती है कि जो रेलेवेंट मुल्क हैं वो फैसला करें, इसमें इंडिया का कोई अमल दखल नहीं, इसमें बाकी मुल्कों का कोई अमल दखल नहीं। ईरान का कुछ हिस्सा लगता है, लेकिन ईरान भी उस तरह हमारे अफगानिस्तान के मामले में उस तरह इन्वॉल्व नहीं जिस तरह बाकी हमसाया मुल्क इन्वॉल्व हैं। कुछ ईरान के ऊपर कुछ पाबंदियां भी हैं और वो भी आड़े आ रही हैं, कुछ और मामला भी। तो गवर्नमेंट अब वे फॉरवर्ड देख रही है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि हम जो है हमसाया ममालिक के साथ मिलकर फैसले करें। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रेल लिंक, एयर लिंक, ज़मीनी राब्ते ये इस शंघाई ताउन तंजीम के बाद ये होने जा रहा है। पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी, कारोबारी मौके बढ़ रहे हैं। हमारा जो चावल है अगर वही इन रीजनल कंट्रीज को जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारी ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट होगी। इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एक ऐसा जिसको मैं कह सकता हूँ कि अफगान ट्रांस अफगान रेल कनेक्टिविटी, रेल ट्रैक मंसूबा, ये मंसूबा जो है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले सोच लिया था कि इस पर इम्प्लीमेंट हो। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका पैगाम वज़ीर आज़म को मिला और उसके बाद यहाँ पे सफ़ीर भी मिला वज़ीर रेलवे से और वज़ीर आज़म से, और उस जो रेल की एक ट्रैक है, पटड़ी है, वो उसको बहाल करके कुछ जो नई भी पटड़ी आगे बढ़ाई जा रही है। तो 4 कम से कम बड़े जो स्पॉट हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए सबब बनेंगे, बड़े शहर, जिसमें जलालाबाद, पेशावर, जलालाबाद, काबल और मज़ार शरीफ, ये कम से कम रेल पटरी जो है इससे पाकिस्तान ट्रेड के साथ जुड़ जाएगा। एक ज़मीनी बॉर्डर के साथ साथ हम रेल के ज़रिए बहुत सारी ट्रेड इन ममालिक के साथ कर पाएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान की ट्रेड जो है, पाकिस्तान की जो अशिया हैं वो इन मंडियों तक रसाई होगी और पाकिस्तान को इंडिया पर इन्हिसार करने की बजाय, बाकी मुल्कों पर इन्हिसार करने की बजाय नई मंडी मिल जाएगी। तो पाकिस्तान को इस तरह नई मंडियां ये मिली हैं। पाकिस्तान के 70 ट्रेडर्स आज यहाँ मौजूद हैं और 170 ट्रेडर्स बाकी मुल्कों के वहाँ मौजूद हैं। ख़ासतौर पे ताजिकिस्तान, चूँकि इसमें सबसे बड़ा मुल्क है तो उसके मालिक ज़्यादा, उसके ट्रेडर्स ज़्यादा इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि अब 15 किस्म के MOU साइन हो चुके हैं। और हमने देखा मशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद जो है उन्होंने भी बात की और ख़ास तौर पे इन 15 जो हमारे MOUs हैं उसमें ज़्यादातर MOUs जो हैं वो बैंकिंग और इसके अलावा कस्टम और ये सिस्टम से मुंसलिक है और हर तरह की ट्रेड अब पाकिस्तान करने जा रहा है। तो यूँ तिजारत के रास्ते खुलने का सबब बनेगी ये शंघाई ताउन तंजीम, और इसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं और मैंने कहा था तुर्की को भी शामिल इसमें किया जाएगा। तो तुर्की के साथ भी मुरासम अब पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। 15 MOUs साइन हुए हैं। ये थी आज की बहुत ही अपडेट जो आपको मैं बताना चाह रहा था। इस्लामाबाद से टिक्का खान सानी को इजाज़त और आखिर